नमस्कार, मैं पूजा भारती। हम पढ़ रहे थे साझेदारी खाते यानी कि पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमने पढ़ा था नए साझेदार के प्रवेश के बारे में। जब किसी फर्म में नया साझेदार आता है तो उस साझेदार को कुछ लाभ का हिस्सा दिया जाता है ना? और उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उसका कुछ उत्तरदायित्व होता है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट में पढ़ा था लेखांकन संबंधी कुछ समस्याओं के बारे में। जो समस्याएं मैंने यहाँ पे नोट कर रखी हैं, हमने पूंजी का लेखांकन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नया लाभ हानि विभाजन अनुपात के बारे में। तो ये नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या है? देखो, जब कोई पार्टनर हमारे फर्म में आया नया, तो उसको भी लाभ में हिस्सा चाहिए, है ना? जब हमारा कोई लाभ होगा तो उसको भी उस लाभ में हिस्सा दिया जाएगा। बाकी सारे पार्टनर्स को तो मिलना ही है हिस्सा, क्योंकि वो पहले से पार्टनर्स हैं। लेकिन जो नया पार्टनर आया है वो फ्री में थोड़ी ना आया है, उसको भी तो हिस्सा चाहिए। तो नए लाभ में अब उसका भी हिस्सा होगा। हम सारे पार्टनर्स जितने भी हैं पहले से, वो अपने कुछ अनुपात में बांट रहे हैं सारे लाभ को। अब जब नया पार्टनर आएगा तो हमको क्या करना है, उसको भी हिस्सा देना है ना? तो ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि भाई उसको कितना हिस्सा दिया जाए और उसको कैसे दिया जाए वो हिस्सा, क्योंकि लाभ जितना भी हो रहा है वो तो हम बांट ले रहे हैं आपस में, बची कहाँ रहा है? तो हमें बचाना है, निकालना है उस लाभ को जो उस नए पार्टनर को दिया जाए, है ना? तो एक ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जब भी कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है तो जो नया लाभ हानि अनुपात होता है वो निकालने के 4 मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, हम जो अनुपात पहले से ही डिसाइडेड है हमारा, उसी में बात वितरित कर देते हैं उसको अपना लाभ, यानी कि हमारा जो लाभ हम जिस रेशियो में हम बांट रहे हैं आपस में पहले वाले पार्टनर्स, वो क्या करेंगे, नया वाला पार्टनर आएगा उसी रेशियो में उठाकर उसको दे देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ऐसा कर सकते हैं कि दोनों ही लोग बराबर मात्रा में अपने हिस्से में से उसको निकाल कर दे दें। ठीक है, इस तरीके से उसको उसका लाभ पूरा मिल जाएगा। और एक तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सिर्फ एक ही पार्टनर पूरा हिस्सा उसको अपने हिस्से में से दे दे। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। और एक चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई भी अनुपात में हम उसको वितरित कर सकते हैं लाभ को, अपने आपस में डिसाइड करके कि भाई मैं इतना हिस्सा दूंगा, मैं इतना हिस्सा दूंगा, मैं इतना हिस्सा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम उसको वितरित कर सकते हैं। तो ये 4 मेथड्स होते हैं। अब जो हम उसको हिस्सा दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको बोलते हैं त्याग। ठीक है, मैं 50,000 कमा रही हूँ, हर महीने लाभ जो हो रहा है उसमें से मेरा 50,000 का हिस्सा है। ठीक है, अब 50,000 में से मैंने 20,000 दे दिया नए पार्टनर को, तो ये 20,000 मेरे 50,000 में से कम हो गए ना। तो ये क्या किया मैंने, 20,000 का त्याग किया है ना? तो जो जितना जिस अनुपात में कोई पुराना पार्टनर नए पार्टनर को लाभ देता है, वो अनुपात कहलाता है त्याग का अनुपात। ठीक है, ये त्याग का अनुपात आगे चल के भी आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ त्याग का अनुपात क्या होता है। ठीक, तो त्याग का अनुपात क्या होता है? जिस अनुपात में कोई पार्टनर नए पार्टनर को अपने लाभ में से हिस्सा देता है, वो क्या होता है? त्याग का अनुपात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नया लाभ हानि अनुपात की मैंने जो 4 कंडीशंस बताई हैं वो नोट कर लेते हैं, फिर उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये 4 वो कंडीशंस हैं जिसमें कि नए लाभ हानि विभाजन का अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, तो पहली विधि क्या है? लाभ हानि वितरण अनुपात। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल नोट कर लेती हूँ। सपोज दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। ये कौन है? पार्टनर्स हैं किसी फर्म में। ठीक है, इनका जो लाभ हानि वितरण अनुपात है वो है सपोज 3:2। ठीक है, ये इनका लाभ हानि अनुपात है। अब क्या हुआ, एक नया पार्टनर आया। क्या आया? नया पार्टनर, जिसको इन्होंने कहा कि हम आपको 1/5 लाभ का हिस्सा देंगे, यानी कि लाभ जितना भी होगा उसका 1/5 किसका होगा? नए पार्टनर का। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा अनुपात क्या है? 3:2। नए को हम ला रहे हैं, नए पार्टनर को 1/5 हिस्से के लिए। ठीक है, अब इन सारी विधियों को इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहली विधि हमारी लाभ हानि वितरण के अनुपात में। अगर जो पार्टनर्स हैं वो इस बात की सहमति भरते हैं कि हमारा जो पहले का अनुपात है, लाभ हानि अनुपात है, उसी अनुपात में हम त्याग करेंगे, उसी अनुपात में हम नए पार्टनर को
उसकी रकम प्रदान करेंगे। तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे? तो देखो हमारा जो पुराना अनुपात है वो क्या है, 3:2 है, और हमें नए पार्टनर को कितना हिस्सा देना है, 1/5। सपोज हमारा लाभ हुआ कितना, 1। अब इसमें से नए पार्टनर के हिस्से को हम पहले निकाल देंगे। हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, पहली विधि, ठीक है, पहली विधि पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, अब एक पूरे लाभ में से नए पार्टनर के हिस्से को निकाल देंगे। तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 4/5। कैलकुलेट करके देख लेना, 4/5 बचेगा, ठीक है। 4/5 ये जो पोर्शन है ये हमको किस अनुपात में डिवाइड करना है, 3:2 में, क्योंकि हम पुराने अनुपात में ही डिवाइड करके उसको हिस्सा बांटेंगे। तो अब इसके हिसाब से x, ये जो x है, x का नया जो रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा, कैसे निकालेंगे, ये देखो x का और y का दोनों का। x को पहले कितना मिल रहा था, 3/5 है ना, 3:2 में डिवाइड कर रहे थे, तो इसको पहले कितना मिल रहा था, 3/5 हिस्सा मिल रहा था। अब इसको कितना मिलेगा, पहले एक पूरे का इनको 3/5 मिल रहा था, अब कितने का 3/5 मिल रहा है, 4/5 का, ठीक है। तो इनको कितने का, किसका मिल रहा है, 4/5 का 3/5 हिस्सा मिल रहा है। या इसको आप इस तरह से लिखने की जगह इस तरह से लिखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, 3/5, ठीक है। इनका हिस्सा कितना है, इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। इनका हिस्सा कितना है, 3/5। तो 4/5 का 3/5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12/25 है ना, ये नया इनका हिस्सा आ गया, ठीक है। अब पहले इनको कितना मिल रहा था, पूरे एक हिस्से का 3/5। अब क्या है, 1/5 तो उन्होंने नए पार्टनर को दे दिया, तो बचा कितना, कितना बचा, 4/5। 4/5 को ही इनको पुराने रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा 4/5 का 3/5 कितना हुआ, 12/25। ऐसे ही y का जो हिस्सा है वो कितना रहा होगा, 2/5। किसका है ये, y का। y का क्या निकलेगा, हमारे पास कितना बचा हुआ लाभ है, 4/5, ठीक है। 4/5 में से 4/5 का 2/5 ये ले लेंगे, है ना, तो कितना आएगा, 8/25, ठीक है। तो x का क्या हो गया, क्या हो गया हिस्सा, 12/25। y का क्या हो गया, 8/25। और z जो हमारा नया पार्टनर है उसका कितना है, 1/5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5/25, ठीक है। तो नया रेशियो जो हमारा निकल के आया, देखो नीचे के जो ये संख्या है इनको हमने बराबर कर लिया, तो हमारा रेशियो ऊपर वाला हो जाएगा, कितना आएगा, 12:8:5। ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। ये तो कैलकुलेट करना है हमें, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, है ना। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात हमारा अब कितना आ गया, 12, 8 और 5, 12:8:5। अब ये लोग जो है लाभ को इस अनुपात में विभाजित करेंगे, ठीक है। माना हमने एक लाभ है, लाभ में से 1/5 हिस्सा नए पार्टनर को देना है, बाकी जो बचा हुआ लाभ है उसका 3/5, क्योंकि पहले हम इसी रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, इसी में डिवाइड कर लेंगे जो बची अमाउंट है उसको भी। तो इस तरीके से क्या निकल कर आया, हमारा नया अनुपात, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समान अनुपात में। अभी क्या था, हमने इसी अनुपात में विभाजित किया था, है ना। अब क्या करना है, समान अनुपात में उसको देना है, यानी कि जितना हिस्सा मैं दूंगी उतना ही हिस्सा दूसरा पार्टनर भी देगा, और अगर तीसरा पार्टनर है तो उतना ही हिस्सा तीसरा पार्टनर भी देगा, ठीक है। सपोज मैं अपने हिस्से का 1/10 दे रही हूँ, तो दूसरा पार्टनर भी 1/10 देगा, तीसरा पार्टनर भी 1/10 ही देगा, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हमने अपनी जो पहली वाली विधि पढ़ी है ना, लाभ हानि वितरण अनुपात, इसमें हमने क्या किया था, पहले जितना भी हमने मान लिया एक लाभ है उसमें से हमने पहले इनका हिस्सा निकाल दिया था z का। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो इनका हिस्सा है 1/5, हमारी क्या विधि है, समान अनुपात में। तो जितना अनुपात में हम ये देंगे, इसका जितना हिस्सा x देंगे उतना ही इसका हिस्सा y भी देंगे, यानी कि आधा ये देंगे और आधा ये देंगे, है ना। जो एक है उसके दो हिस्से हों, दो ही तो पार्टनर्स हैं, तो कितने हिस्से होने हैं, दो ही हिस्से तो होने हैं, तो इनके दो कटेंगे, 1/2, कितना आएगा, 1/10, ठीक है। 3 होते तो 1/3 कर देते हम, ठीक है। 2 है तो हमने 1/2 कर दिया, आधा आधा दे रहे हैं, ठीक है।
आधा ये दे रहे हैं, आधा ये दे रहे हैं, किनको? नए पार्टनर को, जो कि कौन है? हमारे जेड। ठीक है, कौन है? हमारे जेड। ठीक, 1/5 गुणा 1/2 कितना आ गया? 1/10। ये कौन दे रहा है? एक्स भी और वाई भी, यानी कि 3/5 माइनस 1/10 ये हमारा एक्स दे रहे हैं, और वाई हमारे कितना दे रहे हैं? ये भी 1/10 दे रहे हैं, लेकिन कितने में से? 2/5 में से, अपने हिस्से में से तो देंगे। तो 2/5 माइनस 1/10। अब इनका नया अनुपात क्या निकल कर आ गया? इतना गायब हो गया इनके हिस्से में से, तो उनका कितना बचा? माइनस करने के लिए हम पहले नीचे इक्वल कर लेते हैं इनको। ठीक है, ऐसे ही इनको कर लेते हैं। ठीक है, ये किसका हिस्सा आ गया? 5/10 एक्स का, और 3/10 किसका आ गया? वाई का आ गया। जेड का कितना है? 1/5 है, और 1/5 में नीचे 5 आ रहा है, तो वो 10 के बराबर कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2/10। ठीक है, देखो क्या आएगा नया अनुपात हमारा? x/y/z बराबर 5/10/3/10 to 1/5 into 2/2। ठीक है, और हम इसको क्या कह सकते हैं? 5:3 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। ये हमारा क्या आ जाएगा? नया अनुपात x/y/z। ठीक, तो आई थिंक ये सेकंड वाली विधि भी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पर हमारा नेक्स्ट क्या है? असमान अनुपात में। असमान अनुपात में क्या? जब हमारा समान अनुपात में नहीं होता है, हमारा पूर्व में निश्चित जो अनुपात है उसमें नहीं होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं, केवल आपस में बैठकर सहमति हो जाती है कि मैं इतना हिस्सा दूंगा, मैं इतना हिस्सा दूंगा, मैं इतना हिस्सा दूंगा, आपस में डिसाइड हो गया। ठीक है, वो होता है असमान वितरण। मतलब ना तो हम पिछले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ना आधा आधा कर रहे हैं, ना ही हमने कोई रेशियो डिवाइड कर रखा है कि हमें इस रेशियो में करना है। तो हम किसी भी रेशियो में जो भी हमने आपस में सहमति से डिसाइड किया होगा उसमें उसको हिस्सा दे देंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए ये हटा देते हैं। पहले क्वेश्चन वही है हमारा, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो क्या करते हैं? 3:2 में अपने लाभ को विभाजित करते हैं, और एक नया पार्टनर आता है 1/5 हिस्से के लिए। ठीक है, अब हम कौन सी विधि में चल रहे हैं? असमान अनुपात में वितरण करने की विधि पर। ठीक है, असमान अनुपात में कर रहे हैं, तो सपोज डिसाइड हुआ कि भाई मैं क्या करूंगा, उसका जितना भी हिस्सा है, कितना है? 1/5, उसके हिस्से का 1/3 मैं दे दूंगा। ये किसने कहा? एक्स ने। किसने कहा? एक्स ने। 1/5 का 1/3, सॉरी 1/3 हिस्सा कौन देगा? एक्स देगा। तो फिर वाई ने कहा ठीक है, जो बचा हुआ है वो मैं दे दूंगा। तो 1/5 का 2/3 कौन देगा? वाई देगा। ठीक है, 1/5 का 1/3 कितना हो गया? 1/15। 1/5 का 2/3 कितना हो गया? 2/15। तो ये क्या है? ये इनका त्याग है। 1/15 ये दे रहे हैं, और 2/15 ये दे रहे हैं 1/5 का। ठीक है, तो अब क्या करोगे? जो भी इनका लाभ है, कितना है? कितना ले रहे थे ये? 3/5 ले रहे थे, और y कितना ले रहे थे? 2/5। इसमें से हम क्या करेंगे? इनके 1/15 को और इनके 2/15 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इनको हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और इनको क्या करेंगे? इनको भी हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये? 9/15 माइनस 1/15। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6/15 माइनस 2/15। तो इनका नया जो रेशियो नया जो इनका हिस्सा निकल कर आएगा वो कितना होगा? 8/15, और इनका कितना होगा? 4/15। ठीक है, और जो हमारे y हैं, सॉरी z हैं, इनका कितना था? 1/5। अब नीचे की सारी संख्याएं बराबर करनी है, तो हम इसको क्या कर देंगे? 3 से इंटू कर देंगे दोनों तरफ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3/15।
15 ये किसका है, z का। तो हमारा x इज टू वाई इज टू z क्या बना, x का कितना आया हमारा 8, y का कितना आया हमारा 4 और z का कितना आया 3। ठीक है, ये हमारा नया रेशियो बनके आ गया। कब, जब हमने असमान अनुपात में वितरण किया था। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, जो भी हम डिसाइड करें। हमने जैसे यहाँ पे डिसाइड करा कि 1/5 ये दे रहे हैं, सॉरी 1/3 ये दे रहे हैं अपने हिस्से में से x इनके हिस्से को, और इनके हिस्से का 2/3 कौन दे रहा, y दे रहा अपने हिस्से में से। ये इन्होंने डिसाइड करा था आपस में। कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, ये हो सकता है ये कहते हैं हम आधा आधा डिसाइड करेंगे, फिलहाल वो तो समान अनुपात में हो जाता। ठीक है, हो सकता है ये कहते हैं भाई हम 2/3 करेंगे, यही कहते हैं हम 1/4 करेंगे। ठीक है, बाकी 3/4 तुम कर दो। तो जो भी डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे। निकालने का तरीका वही है, हम क्या करते हैं, जो हमारा हिस्सा है उसमें जो उनका हिस्सा है उनके हिस्से में से हम कितना दे रहे हैं वो निकाल लेंगे, और वो जितना दे रहे हैं उतना हम अपने पुराने हिस्से में से घटा देंगे, तो हमारा वो हिस्सा आ जाएगा जो अब हमारे पास रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है, समान भाग केवल समस्त भाग केवल एक ही साझेदार से है। सारा जितना भी अपना हिस्सा है वो केवल एक ही साझेदार से हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, कोई भी एक साझेदार पकड़ेंगे। सपोज x है, x कह रहे हैं भाई मुझसे सारा हिस्सा ले लो तुम, y बेचारे बहुत गरीब है इनसे मत लो, है ना। तो x से ही अपना सारा हिस्सा लेंगे तो 3 में से निकालेंगे, 3/5 में से 1/5 निकाल देंगे। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये हटा लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया चौथी विधि में क्या करना है, समस्त भाग जो है वो केवल एक ही पार्टनर से मिलना है। वो सपोज कर लेते हैं x है। ठीक है, अगर वो पार्टनर x है तो x कितना ले रहे हैं, 3/5 लेते हैं, है ना। अब ये पूरा का पूरा हिस्सा अपने में से दे रहे हैं, यानी कि y कुछ नहीं दे रहे हैं अपने पास से, y का क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, 2/5 ही रहेगा इनका हिस्सा। ठीक है, x का जो है वो कितना हो रहा है वो निकाल रहे हैं। x अपने हिस्से में से 1/5 पूरा पूरा दे देना है, इनके पास कितना हिस्सा बच रहा है, 3 में से 1 या 2/5। तो अब न्यू रेशियो क्या बन के आ जाएगा, 2/5 किसका है, x का, y का कितना है 2/5 ही y का भी है, और z का कितना है 1/5। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2:2:1। ये कब है, जब पूरा हिस्सा x दे रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, अगर सपोज पूरा हिस्सा कौन दे रहा है, y दे रहा है, पूरा हिस्सा कौन दे रहा है, y दे रहा है। तो y कितना ले रहे थे, 2/5, कितना दे देंगे 1/5, कितना बचेगा इनके पास 1/5। अब इनका नया रेशियो क्या निकल जाएगा, बहुत ईजी है। हमारे इनका कितना जा रहा है, x का 3/5, y का कितना आ रहा है नया 1/5, और z का कितना है 1/5। तो हमारा नया रेशियो निकल के क्या आ जाएगा, 3:1:1। ठीक है, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया। मुझे लगता नहीं है इसमें कोई दिक्कत है, ये तो बहुत ही आसान है। तो ये सारी जो हमारी 4 विधियां हैं किस चीज की, लाभ हानि विभाजन अनुपात की, तो मुझे लगता है ये समझ में आई होगी। आज फिलहाल इतना ही पढ़ रहे हैं, ख्याति के लेखांकन के बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।